माय यूट्यूब चैनल डियर सरफिन स्टूडेंट। जैसे कि हमने सारे क्वेश्चन कर लिए इस एक्सरसाइज के, सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चन जो कि आपको व्हाइट बोर्ड पर मेंशन दिखाई दे रहे हैं, तो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों आखिरी 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता रहूँगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से लॉन्ग के लिए, कौन से एमसीक्यूज के लिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आखिरी 3 क्वेश्चन। लिहाजा हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल उसी तरह ही है। यहाँ पर बेटा हमने क्या करना है कि ये वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ पर ये वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है कि ये हमें चाहिए जी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा चाहिए, सेकेंट स्क्वायर थीटा चाहिए। ये तो वो क्वेश्चन को चले बाद में देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ अगर tan थीटा आपके पास 1/√7 है एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट क्वाड्रेंट थर्ड। अब दैट tan थीटा पॉजिटिव होता है पहले क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अगर वो पहले के अंदर नहीं है तो बेटा कहाँ पर होगा? थर्ड के अंदर। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ पहले लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। tan थीटा इज, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, tan थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आपको पता है फर्स्ट के अंदर होता है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड के अंदर होता है। tan थीटा इज पॉजिटिव फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। उसने कहा जी टर्मिनल आर्म नहीं है थर्ड के अंदर जी। यहाँ पर जरा मार्कर में चेंज कर ले तो शायद आपको नजर ना आए। तो बेटा दी टर्मिनल आर्म इज नॉट, मतलब जो एंगल है टर्मिनल ऑफ द एंगल, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब थर्ड के अंदर, अगर थर्ड के अंदर या फर्स्ट, थर्ड के अंदर नहीं है तो बेटा कहां पर होगा? फर्स्ट के अंदर होगा। सो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो वैसे हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने स्क्वायर चाहिए, लेकिन लिख लें तो ज्यादा बेटर है। चलें जी हम tan से निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी tan थीटा से हम वैल्यू निकालते हैं, tan थीटा से वैल्यू निकालते हैं जी। लिखते हूँ मैं यहाँ पर tan थीटा का हमारे पास 1/7, तो हमें सेकेंट स्क्वायर चाहिए। तो tan का ही फार्मूला 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंट स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू पुट करते हैं जी। tan स्क्वायर की, tan की वैल्यू क्या है? 1/√7। तो यहाँ पे वैल्यू पुट की, स्क्वायर लगा ली, यहाँ पर आ गया सेकेंट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो 1/, अब यहाँ पर अंडर है याद रखें, तो अंडर कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 7। 1 का स्क्वायर रूट 1 नहीं होता है स्क्वायर, और स्क्वायर रूट अंडर के साथ कैंसिल हो गया, 7 आ गया। यहाँ पर आ गया बेटा सेकेंड स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7 को इसके साथ करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 को इसके साथ करेंगे तो प्लस, और नीचे आ जाएगा 7, और इधर आ गया उसी तरह सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जवाब आ जाएगा जी 8/7, और सेकेंड स्क्वायर थीटा का जवाब आ गया 8/7। तो बेटा आपको अभी चाहिए सीकेंड, हमें स्क्वायर रूट लेने की जरूरत नहीं है। ये हमें काम वैसे आ सकता था, लेकिन अगर हम स्क्वायर लेते तो हमें जरूरत नहीं है। तो सेकेंड स्क्वायर जो है ना यहाँ पर रहने देते हैं, हमारे पास वैल्यू सेकेंड की आ गई है। अब चाहिए हमें कोसेकेंट की। कोसेकेंट की हम किससे निकाल लेते हैं? अगर tan का उल्ट किया जाए तो वो क्या होता है? tan का उल्ट होता है cot, तो 1 + cot से भी निकाल सकते हैं। चलें जी यहाँ पर कर लेते हैं। tan का जवाब था 1/√7, तो यहाँ पर हम इसका cot अगर निकालें तो cot का जवाब क्या आ जाएगा जी? उल्टा दें इसको, √7/1, मतलब √7 ही जवाब आ जाएगा। तो cot का मजा ही नहीं, हम देखो कोसेकेंट का चाहिए तो हम निकाल लेते हैं। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। 1 + cot का जवाब क्या निकाला हुआ हमने? √7, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा लेते हैं। यहाँ पर आ गया जी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसका ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 1 + बेटा 7 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ गया। तो हमें स्क्वायर रूट ना अब ले लेना, कुछ आपकी बुक खरीदें तो शायद वहाँ पे लिखा हो स्क्वायर ले लेते हैं, अक्सर टीचर ये करते हैं। कोशिश करिए बेटा मिस्टेक ना करें, वो ठीक है, मैं इनको गलत नहीं कहता, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है जब स्क्वायर रूट लेने की। हमें चाहिए स्क्वायर तो हम स्क्वायर ही रहने देते हैं। फिर वो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेके फिर दोबारा यहाँ पर आकर स्क्वायर को काटते हैं। तो ज़रूरत नहीं है, आप स्क्वायर की वैल्यू मालूम करें, इसके अंदर पुट करें, आंसर आ जाएगा। मेन है कि हमने ये फाइंड करना है। यहाँ पर मैं दोबारा एक दफ़ा ये क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, जो कि जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। वैल्यू हमने फाइंड करनी है जी इसकी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा, और नीचे बेटा हमारे पास आ गया जी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा की बेटा हमारे पास वैल्यू क्या है? हमने निकाली हुई है। कहाँ पे निकाली है जी? ये आ गई हमारी कोसेकेंट की, वो आ गई 8 माइनस सेकेंड स्क्वायर की क्या है? 8/7।
8/7। फिर हमने फ्रैक्शन डालनी है, कोसेकेंट की क्या है हमारे पास 8 प्लस 8/7। उसी तरह एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 को 8 से करेंगे 56, 1 को इसके साथ -8 और 7 को 1 के साथ 7 आ गए। नीचे बड़ी सी फ्रैक्शन डाल लेते हैं जब इस तरह का हो। फिर इसी तरह 7 को 56 और प्लस 8 और नीचे उसी तरह 7 के साथ कैंसिल हो गया। 56 में से 8 निकालें तो 48 और इसी तरह 56 में 8 ऐड करेंगे तो 64। ये बेटा कटिंग होती है डायरेक्ट 16 के साथ, 16 3 ज़ा 48 और 16 4 ज़ा हमारे पास आ गया 64। तो लिहाजा हमारे पास फाइनली आंसर आ चुका है जी 3/4। इसका बेटा हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, तो वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो उसका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। इफ cot theta is equal to 5/2 and the terminal arms of the angle in first quadrant, find the value, ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। उसने कहा है जी the terminal arm of the angle जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फाइंड द वैल्यू। और तारीख बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये यहाँ पे ये है कि द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये उसने बोला जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे एक दफा लिख लें जी cot थीटा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो मतलब पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास 5/2 है। क्वेश्चन एक दफा रीड कर लेते हैं फिर ठीक है, यही है। तो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो बेटा हमने साइन चाहिए और कॉस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, cot का अगर उल्ट किया जाए तो वो क्या होता है tan, तो tan से निकालते हैं ताकि उससे निकल जाएगी। cot से निकालेंगे तो कोसेकेंट निकलेगा, कोसेकेंट का उल्ट करेंगे तो साइन निकल जाएगा। उस तरह भी निकल सकता है, चले उस तरह निकाल लेते हैं। पहले हम tan भी निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी भी जरूरत पड़ेगी। tan उल्ट किया तो tan निकल गया 2/5 आ गया, हमारे पास tan की वैल्यू आ गई। tan की हमें चाहिए सिर्फ साइन और कॉस की। तो हम क्या करते हैं, इससे निकालते हैं वो tan वाला फार्मूला फंडामेंटल आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सीकेंट इस वजह से निकाल लें कि जब इसको उल्ट करेंगे तो बेटा कॉस निकल जाएगा। तो 1 + tan की वैल्यू हमारे पास 2/5 है। इसका जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ गया 1 + 4/25 और ये आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई 25 + 4/25 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 29/25 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, यहाँ पर कर लेता हूँ मैं 29 इस तरफ लिख ले दीजिए सीकेंट स्क्वायर थीटा, इधर आ गया जी 29/25, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर जब स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस लगाएंगे। तो सीकेंट थीटा का बेटा आंसर आ गया हमारे पास प्लस माइनस, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता 29 का, तो ऐसे ही आ गया। और 25 का परफेक्ट स्क्वायर 5 होता है। अब आपने वही लाइन मेंशन करनी है जी, थीटा लाइज का आ रहा है किस पर, थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट में बेटा सीकेंट क्या होता है, सो सीकेंट थीटा इज पॉजिटिव। तो फर्स्ट में सीकेंट पॉजिटिव होता है, तो सीकेंट थीटा का जवाब आ गया जी √29/5। तो हमें इसका चाहिए नहीं, हमें चाहिए cos, तो हम उल्टा लेते हैं। cos थीटा का बेटा हमारे पास जवाब आ गया 5/√29। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हम सर्कल करते हैं। एक रह गया साइन, वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। मैं इसको रेज कर देता हूँ, आप बेटा नोट कर लें। तो वीडियो पीछे करके हम नोट कर लें ताकि मैं इसको अब रेज करने लगूँ। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, रिमेनिंग क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं बेटा। वहां से ही कॉस निकाल लिया, अब रह गया हमारा साइन निकालने वाला। वो हम किससे निकाल सकते हैं, उस तरह tan का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। उसी तरह मैंने आपको बताया था जी tan थीटा का किस तरह, एक दफा ही मैं लगाता हूँ फंडामेंटल आइडेंटिटी, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा के ईजी हो जाता है। tan जो हमें चाहिए साइन, तो मैं साइन यहाँ पर आ जाता है जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan थीटा और cos थीटा। tan थीटा का जवाब हमारे पास क्या आया हुआ है 2/5, देखें काम आ गया। cos थीटा का जवाब क्या है जी 5/√19। तो ये 5 के साथ कैंसिल, तो जवाब आ गया 2/√19। ये हमारे पास साइन का भी आ गया। तो मेन जो थे दो हमने निकाल लिए, साइन और cos। अब इसमें पुट करते हैं तो हमारा आंसर इंशाल्लाह आ जाएगा। मैं क्वेश्चन एक दफा फिर लिख लेता हूँ। क्या है हमारे पास 3 sin थीटा, जो कि हमने वैल्यू मालूम करनी है, +4 cos थीटा।
ओवर बेटा आ गया हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो बेटा हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करते हैं जी। 3 लिखा, उसी तरह बेटा हमने 3 लिख लिया, तो साइन की वैल्यू पुट करते हैं। साइन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 ओवर, यहाँ पे पुट करता हूँ 2 ओवर √19। इसके बाद बेटा आ गया +4, कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 5 ओवर √19। तो नीचे इसी तरह बेटा हमारे पास कॉस की आ गई, क्या कॉस की वैल्यू 5 ओवर √19 है, और माइनस साइन की क्या है 2 ओवर √19, ये साइन की वैल्यू आ गई। अब सिंपल एलसीएम लेते हैं, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ओवर √19 आ गया बेटा। उसी तरह यहाँ पे 20 ओवर √19 आ गया, और यहाँ पर आपने बेस सेम हो ना, अगर यानी कि फ्रैक्शन के नीचे डिनोमिनेटर बेटा कहना था, डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो ऊपर वाले को ऐसे ही बस जो भी लिखा हुआ है ऐसे ही कर लेते हैं, यानी √19 लिखा हुआ है ऐसे ही, तो 5 माइनस क्या आ जाना था 3। तो उसी तरह ऊपर भी ऐसे ही है, ऊपर भी ऐसे ही कर लेते हैं जी। ऊपर जब हम 29 का ऐसे ही है तो 6 प्लस क्या आ जाएगा 20, और नीचे हमारी फ्रैक्शन के अंदर यहाँ पर भी आया हुआ है 20 √29, 5 में से 3 निकाले तो आ जाता है 2। ठीक है, 5 में से 3 2 है, यहाँ पर 2 है बेटा, यहाँ पर 2 कर लें, ये छोटी सी मिस्टेक है तो आप ठीक कर लें, यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आ जाए। ये कैंसिल हो गया बेटा, किसके साथ, इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास चूंकि ये जो चीज़ है इस वजह से मैंने इस ऐसे कट कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। ये एक लैदा स्टेप है, ये ऊपर स्टेप है, ये आपका लैदा है। तो ये 6 और 20 कितना आ गया बेटा 26, और नीचे हमारे पास ये क्या बचा 3। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए 20 और 3 को 6 आ गया, ये हमारे पास आ गया, फिर 4 को 20 आ गया, उसी तरह लिख दिया। ये नीचे बेस सेम होना तो फिर आसानी से ऊपर जो होता है वही लिख देते हैं 5 - 2। यहाँ पे बेस सेम हो गई थी तो 6 + 20 लिख दिया था। ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो गए, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। बेटा मैंने की सारी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा, पूरी की पूरी एक्सरसाइज करने में बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इसके अलावा भी बेटा कहीं से भी कोई भी मिस्टेक नज़र आती है आप मुझे ज़रूर बताएं, और कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। कोई भी क्वेश्चन की नहीं समझ आती वो भी आप बता सकते हैं, तो लिहाजा एक एक क्वेश्चन आपका किया जाएगा। तो मैं एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि बेटा आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, तो अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। और इसका फ़ायदा आपको कोई भी पैसे वगैरह नहीं लगने, तो लिहाजा ये है कि अगर आप इस पर लाइक सब्सक्राइब करेंगे यानी तो इसमें हौसला अफजाई होती है, और इसमें हम मोस्टली ये होता है कि जो वीडियो बना रहा होता है उसको भी पता चलता है कि मैंने मेहनत की है, उसका भी मुझे कुछ ना कुछ अजर मिला है। लिहाजा आप दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।